14 की संख्या भी बड़ी विचित्र है। राम जी को वनवास हुआ कितने दिनों का? 14 वर्ष। वहाँ भी 14 की संख्या है। रामावतार में भी 14 की संख्या, कृष्णावतार में भी पहले ही 14 की संख्या चतुर्दशी के दिन आ रही। क्यों? क्योंकि ये 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14, इन 14 को अपने वश में करने की आवश्यकता होती है। और इन 14 अवगुणों से युक्त रावण था, उसको मारने के लिए 14 वर्ष तक राम जी को तप करने की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर के रावण को मार पाए। और उसी प्रकार से 14 अवगुणों से युक्त यह पूतना आ रही है, तो कन्हैया उसको मारने के लिए तैयार बैठे। इस प्रकार पूतना आई, देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई नंद बाबा के दरवाजे पर, यहाँ क्या हो रहा है। पूतना वहाँ पहुँची, लेकिन इस रूप में जाने से तो कोई हमको जाने नहीं देगा, इसलिए पूतना एक बहुत सुंदर युवती का रूप धारण किया, एक स्त्री का रूप धारण किया, बड़ी देदीप्यमान, बहुत सुंदर। और वो सीधे जा रही है, नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची, सब लोग देख रहे हैं और सब देख भी ये भी जान रहे हैं कि ये तो हमारे गांव की तो है नहीं। लेकिन कोई माँ पूछ नहीं रही है, बहन तू कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिलना, कोई नहीं पूछ रहा है। उसके लिए सब रास्ता दे रही है। यह कभी नहीं करना, यही उपदेश है, संकट आ जाएगा। एक माँ है, अपने बच्चे को लेके जा रही, छोटा सा बच्चा है, उसको गोदी में लेकर के जा रही है पैदल। तब तक एक देखा कोई गाड़ी से जा रही है कि स्त्री, उसने पूछ लिया बहन तू कहाँ जाएगी? बताया बस यहीं थोड़ी दूर जाना है। कहा तो आओ, तुम क्यों पैदल जा रही हो, आओ मेरे साथ बैठ जाओ गाड़ी में और ये इसी साथ साथ में चलते हैं। वो बेचारी सीधी सादी औरत, वो जा कर के बैठ गई बच्चे को लेकर के। गाड़ी में बैठी स्त्री कुछ निकाल करके बच्चे को खिला दिया। अब वो खाने लगा, खेलने लगा, खिलौना भी पा गया, खाने खेलने में वो बच गया लड़का। थोड़ी देर के बाद इसका गांव आ गया। कहा बहन अब तो मेरा गांव आ गया, मैं जा रही हूँ। तो उसने कहा जाओ। गाड़ी से उतरी, अपने बच्चे को बुला रही है, बच्चा काहे को आवे, बच्चा तो खेलने और खाने में मस्त है, वो अपनी माँ को ही भूल गया, नहीं जा रहा है। आखिर में उस जो गाड़ी में बैठी जा रही थी स्त्री, उसने कहा ये तुम्हारा बच्चा थोड़ा ही है, तुम्हारा बच्चा होता तो तुम्हारे साथ जाता, ये तो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को तो लेना चाहती है, भाग जाए से। ने कहा बहन काहे हंसी कर रही हो, देर हो रही है, अब हमको जाना है, अभी कुछ दूर और जाना भी पड़ेगा, इसलिए दे दो। फिर डांट लिया, विवाद बढ़ गया। और विवाद बढ़ा तो ये सीधे पंचायत में पहुंच गया, न्यायाधीश के पास पहुंचा। न्यायाधीश विचार कर रहा है कि क्या किया जा सकता है। ये माँ 2 हैं और बेटा 1 है, वास्तव में किसका बेटा है इसका निर्णय कैसे हो? कोई गवाह नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो लेकिन न्यायाधीश तो न्यायाधीश होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा कि जल्लाद को बुलाओ। जैसे ही जल्लाद का नाम सुना, माँ ने कहा सरकार ये जल्लाद की क्या आवश्यकता है? न्यायाधीश ने कहा भाई हमको निर्णय देना है, बेटा 1 है, माँ 2 है, दोनों अपना अपना अधिकार बता रही हैं, इसलिए हम जल्लाद बुला करके इस बच्चे के शरीर को 2 भागों में बांट देंगे, फाड़ देंगे शरीर को, आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ, दोनों लोग संतुष्ट होकर के जाओ। माँ रोने लगी, नहीं चाहिए मुझे बेटा, मुझे बेटा नहीं चाहिए, दे दो इस उल्टा को, लेके जाए, मेरा बच्चा जीवित रहेगा, जीवन में कभी न कभी एक आध बार तो देखने को मिल जाएगा। और जल्लाद के हाथों अगर फाड़ दिया गया तो मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने इस संसार से चला जाएगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। न्यायाधीश ने कहा ये बेटा इसका है। पता लग गया बेटा किसका है।
जाके पावन फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। बेटे की ममता माँ ही समझ सकती है, संतान की ममता वास्तव में माँ ही समझ सकती है, दूसरा कैसे समझ पाएगा। न्यायाधीश ने आदेश कर दिया। इस तरह से माताएं अगर सजग नहीं रहेंगी तो ऐसे तमाम संकट उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। आज क्या हो रहा है, नंद बाबा के दरवाजे पर वह स्त्री आई, बड़ा सुंदर वेश बना करके आ रही है, कोई नहीं पूछ रहा है, रास्ता दे दिया, अंदर प्रवेश कर गई। यशोदा जी भी कन्हैया को चारपाई पर लेटा करके दूसरे अपने सखियों से बातें कर रही हैं। वह पूतना सीधे पहुंच रही है उनके पास में, भगवान कृष्ण के पास में पहुंची। दूर से ही देखा, कन्हैया ने देखा वो आ रही है हमको मारने के लिए, अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं जथोरुगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधे। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं, यह बालकों को मारने वाला ग्रह है। यह जान करके भगवान कृष्ण ने कहा, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, अपनी आँखों को बंद कर लिया। अब आँख को क्यों बंद किया, भक्तों ने इसका अर्थ लगाया अलग अलग। किसी ने कहा भगवान ने अपनी आँख को बंद किया, बंद करके विचार करने लगे कि देखो ये माँ आ रही है हमको दूध पिलाने, लेकिन दूध के पहले तो ये मुझके विष पिलाने जा रही है। पास में और जा कर के उस कन्हैया को उठाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई सांप को रस्सी समझ करके उठा ले। रात्रि में अंधेरे में देखा जाता है तो कभी कभी होता है, रस्सी पड़ी हुई है तो लोग मान जाते हैं कि सर्प बैठा हुआ है। स्तन में जहर विष लगा करके आई थी, विष पान करेगा कन्हैया मर जाएगा। कन्हैया को उठाया, अपने स्तन से लगाया। भगवान भी अपने 6 दिन का बालक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 6 दिन का बालक है जिसको दूध पिलाना सिखाया जाता है। उस बालक ने क्या किया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम, पूतना का शरीर भारी है और भगवान बड़े कड़े हाथों से, दोनों हाथों से पूतना के स्तन को पकड़ करके मुंह से लगा करके इतने जोर से खींचा, दूध पीना शुरू किया। अब वह अपने रूप में आ गई, पूतना बन गई, राक्षसी बन गई, भागी और कहती है, तब जब शरीर का स्पर्श हुआ तो पूतना के मुंह से निकला, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी। 2 बार कहा संतों ने, इसका भी अर्थ किया। 2 बार क्यों कहा, अब तो मेरा मन जो है निर्मल हो गया, भगवान मैं आपको पहचान गई, मैं आपके पास चलना चाहती हूँ। तो कहा कि इस मृत्युलोक से तुझे मुक्त कर देता हूँ। पूतना कहती है, नहीं नहीं मुंच, इस मृत्युलोक से भी मुझे मुक्त कर दे। तो कहा तो फिर तुम्हें देवलोक पहुंचा देता हूं। कहा नहीं, फिर दोबारा कहा नहीं नहीं मुंच, वहां भी मुझको छोड़ दे, वहां मत गिराओ देवलोक में। क्यों, देवलोक क्यों नहीं जाना चाहती हो? कहा मुझे पता है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, जीव जो है जब पुण्य कमा लेते हैं तो उनको देवलोक प्राप्त होता है। हम ही सब, यही मनुष्य जब बहुत पुण्यशाली हो जाते हैं तो देवलोक में देवता बन जाते हैं। हमने बताया था, राजसूय यज्ञ कोई, अश्वमेध यज्ञ कोई कर दे 100 अश्वमेध यज्ञ तो इंद्रासन मिल जाता है। मैं नहीं आना चाहती हूँ। फिर कहाँ जाना चाहती हूँ? कहा मैं तो वहाँ जाना चाहती हूँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जीव जहाँ जा कर के फिर वापस नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। जो आपकी उक्ति है, जो आप कहते हो, मैं उसी आपके परम धाम जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप अपने परम धाम पहुँचा दो। इसलिए पूतना ने 2 बार कहा, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसिन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। आकाश में उड़ी, कन्हैया उनके स्तन को पकड़ करके दूध पीते हुए छोड़ नहीं रहा है।
कन्हैया कहता एक तो मैं पहले पकड़ता नहीं हूँ, परमात्मा का स्मरण करिए, पूजा करिए, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कहते हैं पहले तो मैं आता नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ, पकड़ता नहीं हूँ, और यदि मैं पकड़ लेता हूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। माँ ने पकड़ना तो सिखाया लेकिन छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है, मैं कैसे छोड़ दूँ। प्राण निकल गए, बाग में जाकर के पूतना गिरी। इतना भारी शरीर है पूतना का, सामान्य वो मनुष्य नहीं है, वो तो राक्षसी है। उसके गिरने से त्रिगव्युत्यत्रद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान। त्रिगव्युत माने 6 कोस। 6 कोस के पेड़ जो है वो जमीन पर गिर पड़े। पूतना का इतना भारी शरीर है कि उसके गिरने से इतने सारे पेड़ पौधे सब जमीन पर गिर गए। कन्हैया उसकी छाती पर खेल रहा है। और इस प्रकार गोपियाँ दौड़ी, माँ यशोदा दौड़ी, जाकर के उनके पास पहुँची, कन्हैया को उठाया, ले आकर के गौ के पूंछ से उसके शरीर को झाड़ा गया, पोंछा गया, और इस तरह झाड़ पोंछ करके गोमूत्र से स्नान कराया गया। हमारे यहाँ शास्त्र में बताया जाता है पंचगव्य से का पान करने से शरीर के अंदर के हड्डियों में बैठे हुए पाप को भी नष्ट करने वाला पंचगव्य होता है। जैसे आग जो है लकड़ी को जला करके राख कर देता है, उसी प्रकार से पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर के अंदर में हड्डी जो होती है, हड्डियों में बसा हुआ पाप भी जल करके समाप्त हो जाता, राख हो जाता है। उस पंचगव्य से स्नान कराया गया, स्वस्तिवाचन किया, ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को दान किया गया। यशोदा जी ने ये सब किया। जाती है तो कितनी बड़ी होती, कितनी बड़ी चिता बनाओगे। 6 कोस के अंदर के पेड़ जो है टूट करके गिर गए जमीन पर, तो जरा सोचो कितनी बड़ी शरीर रही होगी। अब उसके लिए कितनी बड़ी चिता बनाई जाएगी। इसलिए गांव से कुल्हाड़ी मंगाया, और कुल्हाड़ी मंगा करके पूतना के इस अंग को काट काट करके इकट्ठा किया गया, चिता पर रखा गया, तब छोटी सी चिता बनी और उसमें फिर आग लगाई। आग लगी, चिता जलने लगी। सब जानते हैं जब श्मशान में जब आग लगाई जाती है शरीर में, तो उसमें से दुर्गंध निकलती है। लेकिन पूतना का शरीर जला। तद्दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थिता कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापमनः। आज पूतना के शरीर से गुगुल की ध्वनि के समान सुगंध निकल रही है। क्यों? क्योंकि पूतना के शरीर का स्पर्श भगवान के शरीर से हुआ, तो पूतना के शरीर का मल समाप्त हो गया, मल निर्मल हो गया शरीर। जब निर्मल शरीर हो गया तो उसमें दुर्गंध कहाँ से रह जाएगी? दुर्गंध तो मल में होता ना। शरीर निर्मल होने के कारण से उसमें से सुगंध आई। बताइए, एक मारने के लिए आई पूतना और उसको भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी। जो माँ प्रेम से, मातृभाव से जो अपने बच्चे को, कन्हैया को दूध पिलाया, जिन गऊओं ने दूध पिलाया, उनको कौन सी गति प्रदान किए होंगे, यह सोचनीय विषय है। के यहाँ उनकी पत्नी, उनकी बेटी रत्नावली जब वामन के रूप में बलि के यहाँ आए, उनके रूप को देख करके उसने कहा ये तो बहुत सुंदर बालक है, और इस बालक को अगर हम दूध पिलाएं, धन्य हो माँ जिसने इनको दूध पिलाया। मुझे ये दूध पिलाने का अवसर प्राप्त होता तो कितना आनंद आता। भगवान ने कहा तुम हमारे सामने यह संकल्प बना रही हो, मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसको पूरा करने का भी दायित्व तो हमारा है, लेकिन अभी इस समय तो हो नहीं सकता, ये आगे चल करके इसको भी पूरा करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब बलि को बांध लिया, बंधन में ले लिया, वही उनकी बेटी जो अभी दूध पिलाना चाह रही थी, उसके मन में दूसरा भाव जागृत हुआ, ये तो बड़ा छलिया है, ऐसे दुष्ट बालक को तो मार देना चाहिए विष पिला करके। भगवान ने कहा वो भी स्वीकार है। आज वही पूतना के रूप में अवतरित हुई, राजा बलि की बेटी, और यहाँ विष और दूध दोनों लेकर के आई। भगवान कृष्ण ने उसके दोनों मनोकामना को पूर्ण किए, उसका मोक्ष हुआ।